हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी और उसके अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज हमारी 5.2 उसको करने की कोशिश करनी है। तो देखिए कैसे है डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी है, इससे पहले हमने वो सारा डिस्कस कर चुके हैं कि कंटिन्यूटी क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल बिहेवियर कैसा होता है। उसके अकॉर्डिंग हमने 5.1 की जो है काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज थी, वो भी हमने डिस्कस की थी। इसके अंदर 34 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के अंदर। तो देखिए अभी है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट कि डिफरेंशिएबिलिटी जो है ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। डिफरेंशिएबिलिटी मींस जो डिफरेंशिएशन का जो हमने थोड़ा सा किया था +1 के अंदर, बिल्कुल वही है कि जो डिफरेंशिएशन है वहाँ पर जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। और ये जो डिफरेंशिएशन ये किसी पॉइंट सी के ऊपर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है कि f of x minus f of c अपॉन x माइनस c, या ए किसी ए पॉइंट के ऊपर कहते हैं हम, अगर ए की बात करें तो, कि ए पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट है उसके ऊपर डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, ए के ऊपर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा कि f of x माइनस f of a x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a। तो ये है इसका डिफरेंशिएशन, और ये जो वैल्यू है, ये लिमिट जो है वो आपकी फाइनाइट एग्जिस्ट करनी चाहिए। फाइनाइट एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसका मतलब कि डिफरेंशिएशन जो है, इसका मतलब ये जो लिमिट है, अब लिमिट जो है एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से अगर हम बात करें, इसका मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन तभी होगा, डिफरेंशिएबल होगा ये फंक्शन, जब इसकी वैल्यू फाइनाइट एग्जिस्ट करती होगी हमारे पास। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, इसमें वो आपकी दोनों की दोनों इक्वल आनी चाहिए। अगर इसके अंदर अगर हम बात करें, ये पूरा फंक्शन मीन्स लेफ्ट हैंड अगर लिमिट की अगर बात करें हम, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि a के ऊपर बात हो रही है, तो यहाँ पर x की जगह रख दूंगा a माइनस एच एफ ए माइनस का, नीचे हो जाएगा a माइनस एच माइनस का a, तो a से a कैंसिल, तो ये आपका ये रहेगा। और अगर राइट हैंड लिमिट की मैं बात करूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस एच रख देंगे x की जगह पर, हो जाएगा f ऑफ x की जगह a प्लस एच माइनस का f ऑफ a अपॉन a प्लस एच माइनस a, ये और ये कैंसिल, ये बचेगा सिर्फ a। इट मीन्स अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं तभी हमारी ये वैल्यू जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करेगी उसकी, वो फाइनाइट होगी, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि उस फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन जो है वो निकल रहा है, और उसकी जो वो है फंक्शन की जो क्या है वो डिफरेंशिएबल है। अब ये जो दो फंक्शन है हमारे पास, जो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात की है, ये जो फंक्शन है इन्हीं को ही हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, किसी भी फंक्शन के ऊपर किसी ए पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस के h, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव जो होगा किसी पॉइंट के ऊपर a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड ये राइट हैंड डेरिवेटिव, जब इन दोनों की वैल्यू मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो, तभी हम क्या कहेंगे किसी फंक्शन को कि जो फंक्शन है वो क्या है आपका डिफरेंशिएबल है। तभी हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है आपका डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल के लिए जैसे कंटिन्यूटी के अंदर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और एक तीसरी चीज होती थी उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू, तीनों चीजें इक्वल होती थी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही चीजें आपको देखनी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर वो दोनों इक्वल आते हैं तो अब हम बोल देंगे कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, और अगर वो दोनों इक्वल नहीं आते हैं या एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हम बोल देंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। अगर बात करें इसके ज्योमेट्रिकल बिहेवियर की, डिफरेंशिएबल के ज्योमेट्रिकल बिहेवियर की बात करें, तो जैसे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अभी हमने डिस्कस किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ, अगर a माइनस एच माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a
प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच। मान लीजिए कोई भी फंक्शन हमारे पास, ये कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए ए पॉइंट यहाँ पर है, इस फंक्शन के ऊपर ये जो है ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ ए। ये जो पॉइंट है वो कैसे इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम, पहले एक्स की वैल्यू ए एंड फिर वाई की वैल्यू एफ। ए प्लस एच इससे आगे होगा कहीं ना कहीं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस फंक्शन के ऊपर यहाँ y के ऊपर ये जो वैल्यू होगी हमारी a प्लस एच, ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा a प्लस एच एंड एफ ऑफ a प्लस एच। सिमिलरली a माइनस एच मान लीजिए कोई यहाँ होगा इससे पीछे, उसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो a माइनस एच के ऊपर, तो जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा हमारे पास a माइनस एच एंड एफ ऑफ a माइनस एच। ये जो फंक्शन आपका रहेगा, तो 3 पॉइंट है हमारे पास। अभी यहाँ देखिए, अगर हम इन 2 पॉइंट इस लाइन के अगर स्लोप की बात करें, ये a ये b एंड ये c, ए बी की स्लोप की बात करें अगर हम, स्लोप 2 पॉइंट हमारे पास, जो स्लोप होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2। तो अगर बात करेंगे, अगर इसको हम x1 y1 एंड x2 y2 लेट करें, ये क्या होगा हमारे पास f ऑफ a माइनस एच माइनस का f ऑफ a अपॉन a माइनस एच माइनस का a। तो ये आपका जो है इसके इक्वल आता है। ओके, इट मीन्स ए बी की जो स्लोप है वो क्या है, ये। इसी तरीके से अगर BC की बात करें, तो ये जो है BC की जो स्लोप है वो आएगी हमारी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए एंड ए प्लस एच माइनस ए। ये हमारी इस तरीके से आएगा। अगर h टेंड्स टू 0 लेते हैं, अगर लिमिटिंग वैल्यू दोनों के अंदर, इट मीन्स अगर a की नेबरहुड के अंदर h टेंड्स टू 0 का मतलब है कि उनमें गैप बहुत कम हो। अगर उसकी नेबरहुड के अंदर बात करें हम, मीन्स अगर a और पॉइंट बिल्कुल b के जो नेबरहुड के अंदर आए, तो जो है स्लोप है वो आपकी सेम रहनी चाहिए। डिफरेंशिएबल यही कहता था कि हमें कि इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। मीन्स लेफ्ट जो है a की नेबरहुड के अंदर आप कहीं पर भी अगर स्लोप लेंगे तो वो क्या आनी चाहिए, आपकी दोनों की दोनों सेम आनी चाहिए। तो ज्योमेट्रिकल जो बिहेवियर है वो डिफरेंशिएबल का वो यही है। और जो डिफरेंशिएशन है वो बताता भी क्या है हमें किसी पॉइंट के ऊपर, कि उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की जो कर्व है उस पॉइंट के ऊपर उसकी जो टेंजेंट बनेगी, उसकी जो टेंजेंट बनती है किसी भी पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए इस तरीके से, तो उसकी स्लोप को दिखाएगा कौन, जो है हमारा डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का ये जो कंसेप्ट है कि जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि उस पॉइंट की नेबरहुड के अंदर, छोटी से छोटी नेबरहुड के अंदर जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या रहे आपका सेम। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम जो है, एवरी फंक्शन दैट हैज ए फाइनाइट डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, कोई भी फंक्शन जिसका कोई भी किसी पॉइंट के ऊपर फाइनाइट डेरिवेटिव निकलता है, इट मींस एफ डैश सी अगर एग्जिस्ट करता है सी पॉइंट के ऊपर, इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, तो वो फंक्शन जो है सी के ऊपर कंटिन्यूअस हो। मींस अगर किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। देखिए इस चीज़ को कैसे अगर प्रूव करना चाहें, जो डेरिवेटिव है हमारा, लिमिट अगर x टेंड्स टू, अगर मान लो a के ऊपर है, तो f ऑफ x माइनस का f ऑफ a अपॉन x माइनस a, ये जो था हमारा डेरिवेटिव। देखिए कैसे, f ऑफ x माइनस का f ऑफ a जो है, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ f ऑफ x माइनस का f ऑफ a डिवाइड बाई x माइनस a मल्टीप्लाई x माइनस a। देखिए इस चीज़ को अगर किसी ऐसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये का यही रहेगा। दोनों साइड लिमिट अप्लाई करें, अगर हम लिमिट x टेंड्स टू a
तो इसके ऊपर भी हम अलग से अप्लाई कर देंगे और यहाँ इसके ऊपर भी हमें अलग से अप्लाई कर सकते। तो ये जो है लिमिट एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये क्या है हमारा डेरिवेटिव है। अभी उसने कहा क्या है कि फाइनाइट डेरिवेटिव निकलेगा, तो इट मीन्स ये तो कोई कांस्टेंट आपका हो जाएगा किसी न किसी लिमिट के इक्वल। एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। इट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इसके ऊपर अलग अलग अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स एंड ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ ए, तो ये आपका 0 के इक्वल होगा। अब इस चीज को उधर भेजेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा एक्स की जगह ए, इसमें एक्स है ही नहीं तो यहाँ किसके इक्वल हो जाएगा, ये एफ ऑफ ए माइनस का एफ ऑफ ए दो जाकर के प्लस का एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन जो है ये चीज़ें क्या है देखिए, अब फंक्शन की जो है ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों इक्वल है। अब वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो किसके इक्वल है, मीन्स यहाँ से जो लिमिटिंग वैल्यू है मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वो एग्जिस्ट कर रही है, दोनों दोनों इक्वल है तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और ये किसके इक्वल है, उस पॉइंट के ऊपर उस वैल्यू के इक्वल भी है। तो ये जो कंडीशन है ये ही इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसकी कंडीशन होती थी हमारी कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब अगर कोई फंक्शन किसी का फाइनाइट डेरिवेटिव, ये पॉसिबल कब हुआ जब आपकी ये वैल्यू जो है फाइनाइट आई होगी। ये फाइनाइट वैल्यू की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको 0 देगा। ओके, तो कोई भी फंक्शन जो है किसी पॉइंट के ऊपर अगर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन उसके ऊपर क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन इसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स वो ट्रू नहीं है कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो तो वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। इसका कोई एग्जांपल लेकर अगर हम करेंगे, जैसे कि फंक्शन है मोड ऑफ एक्स की अगर बात करें, ये फंक्शन जो क्या है कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं। मीन्स अगर 0 के ऊपर अगर हम इसको कहें तो मीन्स अगर इसको मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस रहता है, पहले हम करके आ चुके हैं। और इसका अगर ग्राफ देखें तो 0 से इस तरीके से जाएगा, 0 से आगे और लेफ्ट हैंड साइड में इधर जाएगा। तो ये जो पॉइंट है अगर 0 के ऊपर चेक करें तो डिफरेंशिएशन अगर कैसे है कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है क्या है कि उस कर्व का जो किसी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है वो अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, थोड़ा सा अगर आगे जाएंगे तो ये इस तरीके से कुछ आगे जो है स्लोप इस तरीके से है, टेंजेंट इस तरीके से बनेगा और यहाँ इस पीछे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से स्लोप बनेगा। तो जो है इस फंक्शन के ऊपर जो है आपका 0 के ऊपर जो टेंजेंट है वो आपका आप नहीं ड्रॉ कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट द पॉइंट 0 के ऊपर। इस तरीके से अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, बट अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं। ओके, ये था आपका डिफरेंशिएबिलिटी की जो है डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूअस के रिलेशन। अभी हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, उससे पहले हम कुछ जो हमारे डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले थे जो हमने +1 के अंदर भी डिस्कस किए थे और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने जो अप्लाई करके वो हमने कैलकुलेट किए थे। तो उस तरीके से देखिए कैसे हैं, अगर x की पावर n हो या किसी फंक्शन की पावर n मीन्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, किसी x की पावर n हो या किसी भी फंक्शन हो उसकी टोटल की पावर n हो, उसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो किस तरीके से करेंगे। ये जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर है हमारा, किसी भी डिफरेंशिएशन ऑपरेटर को हम इसलिए दिखाएंगे dy/dx। देखिए क्या करेंगे हम, वो जो पावर है उसको हम आगे लेके आएंगे मल्टीप्लाई में और x की पावर में से एक पावर कम करना, बस इतना ही करना। जो भी पावर है उसको आगे एंड x की पावर में से जो भी पावर थी उसमें से एक पावर कम करना। सिमिलरली यहाँ फंक्शन के जो पावर n है उसको भी इसी तरीके से कि x जो पावर है वो n आगे और उस फंक्शन की जो पावर है उसमें से एक पावर कम कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन आगे खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ आगे हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फिर हम अलग से करेंगे। इस तरीके से अगर हम x की पावर 1 का अगर डेरिवेटिव करें
तो 1 पावर आगे एंड x की पावर 1 माइनस 1 0, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0। तो जो x का डेरिवेटिव है वो हमारा कितना रहता है, 1 के इक्वल रहता है। और अगर x की पावर 0 मीन्स किसी कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1, और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो डी जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव, कोई भी कांस्टेंट है जिसके अंदर वेरिएबल x नहीं है। देखिए यहाँ पर वेरिएबल किसको लेट करेंगे, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर के जो नीचे हमें गिवन है उसको हम जो है वेरिएबल ऐड करके चलेंगे। तो मीन्स जिसके अंदर x नहीं है वो एज ए कांस्टेंट काम करेगा, और जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव कितना होगा, हमेशा 0, और x का डेरिवेटिव कितना होगा हमारे पास 1। उसके बाद अगर रूट x की अगर हम बात करें, रूट x का मतलब है x की पावर 1/2। अगर इसका डेरिवेटिव अगर हम लें तो 1/2 पावर आगे एंड x की पावर 1/2 में से एक पावर कम कर देंगे, तो 1/2 x की पावर ये हो जाएगा माइनस के 1/2, एंड पावर अगर पॉजिटिव करनी तो इसको डिनोमिनेटर के अंदर ले आएंगे तो x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 किसके इक्वल होता है, तो रूट x का जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल होगा। ये सारे के सारे फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे कि रूट x का डेरिवेटिव जो है किसके इक्वल होगा, 1/2 रूट x। इसी तरीके से कोई फंक्शन है, किसी फंक्शन अगर वो रूट के अंदर हो, x ना हो, कोई फंक्शन हो x का, तो उसको भी हम इसी तरीके से हम डील कर सकते हैं कि जो पहले रूट है उस रूट का कैसे करते हैं, 1/2 रूट वही फंक्शन, जैसे कि 1/2 रूट x था तो 1/2 रूट जो अंदर है वही फंक्शन, एंड इस फंक्शन का डेरिवेटिव फिर हम अलग से करेंगे आगे। तो इस तरीके से ये आपकी जो है फॉर्मूले। इसी तरीके से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो फॉर्मूले हैं कि अगर साइन x जो है उसका डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, cos x, ओके। एंड cos x की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास माइनस के साइन x। साइन x का cos x, डेरिवेटिव cos x का माइनस साइन x। उसके बाद सीकेंट x का हो जाएगा हमारे पास सीकेंट x एंड मल्टीप्लाई टेंजेंट x। सीकेंट x का सीकेंट टेंजेंट, और सीकेंट की जगह कोसिकेंट आ जाए, देखिए सीकेंट की आगे सिर्फ को लग जाए तो इनके आगे भी कोसिकेंट और ये क्या बन जाएगा, कोटेंजेंट बन जाएंगे, बट विद नेगेटिव साइन। कोसिकेंट x मल्टीप्लाई कोटेंजेंट x। सीकेंट x का सीकेंट टेंजेंट, कोसिकेंट x का माइनस कोसिकेंट कोटेंजेंट। उसके बाद टेंजेंट x का सीकेंट स्क्वायर x, और अगर टेंजेंट का कोटेंजेंट बना दें तो सीकेंट का क्या बन जाएगा, कोसिकेंट, और बट विद नेगेटिव साइन। तो ये है आपके 6 के 6 रेशियोज के फॉर्मूले। इस तरीके से आप काम करेंगे, साइन का कोस एक्स, कोस का माइनस है। अब देखिए यहाँ पर जो 6 टी रेशियोज हमारे साइन, कोस, सीकेंट, कोसिकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, मीन्स जो सी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, कोस, कोसिकेंट एंड कोटेंजेंट, उनमें सभी में क्या है, आपका नेगेटिव साइन है। तो इस तरीके से भी आप कंफ्यूज ना हो, इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं कि जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके डेरिवेटिव में क्या आएगा, हमारे पास माइनस का यूज होगा, बाकी सभी क्या रहेंगे, प्लस के। अगर यहाँ पर साइन के जो एंगल है वो एक्स में ना रह करके कोई भी और फंक्शन हो सकता है अंदर, तो उसको भी हम इसी तरीके से डील करेंगे, बट क्या है, आपको फंक्शन का डेरिवेटिव आपको आगे फिर करके दिखाना होगा। मीन्स साइन ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन का कैसे होगा, साइन कोस, और अंदर क्या है जो एंगल है वही का वही। अब साइन का तो आप डेरिवेटिव कर चुके, अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आप अलग से करेंगे, ओके। डेरिवेटिव को मैं एफ डैश एक्स से दिखा सकता हूँ और डी बाई डी एक्स से भी मैं कर सकता हूँ। तो सिमिलरली इनमें भी कोस का अंदर फंक्शन है तो फंक्शन का डेरिवेटिव आगे अलग से, सीकेंड के अंदर फंक्शन है तो इतना आएगा, एक्स की जगह फंक्शन में आ जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव आगे, सब में इस तरीके से हम डील कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट रूल, अलजेब्रा ऑफ जो है डिफरेंशिएशन की, अगर मान लो दो फंक्शन हमारे पास, तो उनका जो डेरिवेटिव है उसको हम अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं, अगर प्लस में दो फंक्शन।
और अगर माइनस में हो तो हम माइनस में अलग अलग इसको कर सकते हैं। अब अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो आपकी, तो उनका डेरिवेटिव कैसे होगा, ये आप प्रोडक्ट रूल आप प्लस में भी करके आ चुके हैं, तो दोबारा देख लीजिए कि u और v दो अलग अलग फंक्शन है x के और उनकी मल्टीप्लाई है, तो उसका डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो कैसे करेंगे, पहले u का डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस फिर उसके बाद v एज इट इज और फिर u का डेरिवेटिव, मतलब एक को एज इट इज रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे, फिर दूसरे को एज इट इज रखेंगे और पहले का डेरिवेटिव कर देंगे। प्लस या जो है आप आगे पीछे पहले किसी का डेरिवेटिव ले सकते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस में है दोनों के दोनों। तो क्या है कि u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज फिर u का डेरिवेटिव, तो बिल्कुल आसान सा है प्रोडक्ट रूल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन मीन्स अगर दो फंक्शन आपके डिवाइड में हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर हो, तो उसके अंदर हम कैसे काम करेंगे। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ आप उसी को ही लर्न कर लीजिए। कैसे, u बाय v, एक ऊपर फंक्शन एक नीचे फंक्शन है। देखिए नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, जो भी नीचे फंक्शन है उसका हम नीचे स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज एंड नीचे वाले का डेरिवेटिव। इस तरीके से आपका काम करेगा। देखिए कैसे, दोबारा नीचे वाले फंक्शन स्टार्ट करेंगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर नीचे वाले एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो इस चीज को जो मैं बोल रहा हूँ आप उस चीज को लर्न कर लीजिए, तो आसानी रह जाएगी आपको इस चीज को याद करने के अंदर। तो इसी के आधार पर हमारे जो एक्सरसाइज 5.2 है उसको हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास, देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव हमें करना है। डी बाई डी एक्स हो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए बाहर क्या है, साइन है, साइन के अंदर क्या है, एक्स नहीं है, तो एक फंक्शन, ये एज ए फंक्शन काम करेगा। तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास, कोस एक्स, कोस फंक्शन जो है वो एज इट इज लिखेंगे हम। उसके बाद अब साइन का हम कर चुके, जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम आगे अलग से करेंगे, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका फंक्शन हम आगे डेरिवेटिव जो है करेंगे। देखिए कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका अलग से करेंगे, इसका अलग से करेंगे। अब देखिए एक्स की पावर है कुछ ना कुछ, तो मल्टीप्लाई में एक्स की पावर है कुछ ना कुछ, तो देखिए एक्स की पावर 2 है और एक्स की पावर n होता था, उसका क्या होता था, कैसे करते थे हम, जो भी पावर है उसको आगे लिखेंगे 2 एंड एक्स की पावर, इसमें से एक पावर कम कर देंगे, मतलब एक्स की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 5, इसके अंदर एक्स है ही नहीं, इट मीन्स ये क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट जो है इसके अंदर एक्स नहीं है, उसका डेरिवेटिव कितना, 0। ये हो जाएगा हमारे पास 2x इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ देखिए कोस बाहर है, कोस, कोस के अंदर क्या है, एंगल, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ एज ए फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोस का कितना होता है, माइनस के साइन, माइनस के साइन, फंक्शन है वो एज इट इज रखेंगे, कितना है हमारे पास, साइन एक्स। अब जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपको अलग से करना पड़ेगा, ये रहेगा आपका माइनस के साइन इंटू साइन एक्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर साइन की साइन से मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि साइन के अंदर ये जो है ये एंगल है, ओके, ये साइन एक्स की मल्टीप्लाई नहीं है। उसके बाद साइन एक्स का जो डेरिवेटिव कितना आएगा हमारे पास, वो क्या होता है हमारे पास, कोस एक्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारे पास। उसके बाद में हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, साइन का जो है ये क्या बनेगा, फंक्शन। तो साइन का जो है, साइन का डेरिवेटिव किस तरीके से होता है, कोस एक्स, तो साइन का हो जाएगा हमारे पास कोस और फंक्शन है वो एज इट इज। अब साइन का कोस हम कर चुके हैं, अब जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमें अलग से करना पड़ेगा, इट मीन्स ए एक्स प्लस बी का। ओके, ए और बी क्या है, एज ए कांस्टेंट रहेंगे, तो ये रहेगा कोस ए एक्स प्लस बी। अब इसका डेरिवेटिव ए एक्स का, अब देखिए एक चीज जो है कि अगर किसी के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, मीन्स अगर किसी फंक्शन के साथ किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो, उसका डेरिवेटिव अगर हमें करना हो तो इस कांस्टेंट को मैं बाहर भेज सकता हूँ, सिर्फ उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो। तो जैसे कि यहाँ पर इस x के साथ a मल्टीप्लाई है, तो a को मैं बाहर भेज दूंगा,
सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव बनवाऊंगा, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास 1, तो 1 की से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा प्लस बी में एक्स है ही नहीं तो उसका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ए की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा ए cos ax प्लस, इस तरीके से है ये हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बाहर क्या है सीकेंड, यहाँ क्या रहेगा, ये कैसे काम करेगा ऐसे फंक्शन की तरह। देखिए क्या सीकेंड का डेरिवेटिव कैसे होता था, अगर इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, सीकेंड का डेरिवेटिव, सीकेंड का होता था सीकेंड एंड टेंजेंट, ओके, मीन्स सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव जो था वो कितना होता था, सीकेंड एक्स एंड टेंजेंट, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वही सीकेंड, अब एक्स की जगह पर क्या है फंक्शन है तो वो फंक्शन ही लिखा जाएगा, टेंजेंट रूट एक्स, और उसके बाद टेंजेंट के अंदर भी टेंजेंट रूट एक्स। अभी क्या है सीकेंड का तो हम कर चुके हैं, अब जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन, इसका डेरिवेटिव मैं अलग से करूंगा आगे। अभी देखिए, अब इसका डेरिवेटिव करना है, ये काम हो चुका हमारा, इसका डेरिवेटिव कैसे, क्या है हमारे पास टेंजेंट, एक्स तो नहीं है, क्या है हमारे पास रूट एक्स, अब ये एज ए फंक्शन काम करेगा, ओके। देखिए कैसे, ये तो एज इट इज रहेंगे, सीकेंड टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट टेंजेंट रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव टेंजेंट का कितना होता है सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर, और फंक्शन क्या है हमारे पास रूट एक्स। अब टेंजेंट का तो मैं कर चुका, अब फंक्शन का डेरिवेटिव फिर आगे अलग से, क्या है फंक्शन अब की बात रूट एक्स, ओके, ये हमारा हो चुका। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव अब हमें और लिखना है, मींस टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट के टेंजेंट रूट एक्स, सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स। अब रूट एक्स का कितना होगा, क्या होता था रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, इट मींस 1/2 रूट एक्स। तो इस तरीके से ये है जो आपका फोर्थ क्वेश्चन। देखिए हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास इसको मैं u/v की फॉर्म में कर सकता हूँ, मीन्स ऊपर एक फंक्शन है, नीचे भी कोस फंक्शन है, एक्स में तो ऊपर वाले फंक्शन को u लेट करता हूँ, नीचे वाले फंक्शन को v लेट कर देता हूँ। u/v जो है क्वेश्चन रूल में अप्लाई करूंगा, तो क्या था उसका डेरिवेटिव, अगर आपको ध्यान हो तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। देखिए कैसे, तो इसको अगर हम करेंगे डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर मींस कोस स्क्वायर cx प्लस d, नीचे वाला एज इट इज मतलब कोस cx प्लस d तो एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव किसका करना है साइन ax प्लस b का, डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस b, ओके। उसके बाद माइनस ऊपर वाला एज इट इज ax प्लस b, नीचे वाले का डेरिवेटिव हम करेंगे कोस cx प्लस। अब देखिए साइन ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या हो, साइन है, ये फंक्शन ही काम करेगा, साइन का होता है हमारे पास कोस, और फिर इसका डेरिवेटिव अलग से, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा, b का तो 0 हो जाएगा, ax का a बाहर x का 1, तो कितना रहेगा a। इसी तरीके से कोस cx प्लस d का डेरिवेटिव, अब देखिए थोड़ा सा फास्ट हम करने की कोशिश करेंगे डेरिवेटिव, कोस cx प्लस d का, पहले कोस का क्या होता है माइनस के साइन cx प्लस d, फिर इस अंदर वाले का एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा, अब d का 0, cx का कितना c, x का 1, तो इस यहाँ किसकी मल्टीप्लाई जाएगी c की मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए रखते हैं यहाँ वैल्यू, तो इसमें कोस cx प्लस d साइन एक्स प्लस बी डेरिवेटिव किसकी इक्वल है a कोस एक्स प्लस बी, माइनस अब साइन एक्स प्लस बी, कोस का डेरिवेटिव किसकी इक्वल है माइनस के c, तो माइनस माइनस प्लस c, और क्या हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी। अब ये पूरे के नीचे है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो अलग अलग कर देते हैं, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, एंड यहाँ पर भी हो जाएगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखिए कैसे,
एक कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए कोस ए एक्स प्लस बी एंड 1 कोस इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट सी एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, साइन कोस को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, कोस सी एक्स प्लस बी कोस सी एक्स प्लस बी क्योंकि स्क्वायर का। अभी देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, इसकी हेल्प से साइन, देखिए एंगल सेम है सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी, साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट सी एक्स प्लस डी एंड 1/कोस कितना रहेगा सीकेंट सी एक्स प्लस डी। तो इस तरीके से ये आपका डेरिवेटिव बने। अभी देखिए नेक्स्ट हमारे पास 6th क्वेश्चन, कोस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। दो फंक्शन की प्रोडक्ट करेंगे हम यहाँ पर, देखिए जैसे एक u है और एक v। तो इसका डेरिवेटिव कैसे, अब u प्रोडक्ट p प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे। फर्स्ट एज इट इज इसका डेरिवेटिव साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस फिर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एज इट इज और डेरिवेटिव इसका कोस एक्स क्यूब। ओके, अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, टोटल की पावर 2। ओके, अब देखिए कोस एक्स क्यूब, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स, सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है साइन एक्स की साइन दिखाई दे रहा है, लेकिन साइन के ऊपर भी पावर कितनी है 2 है। तो यहाँ जो है ये कैसे काम करेगा, फंक्शन की पावर 2, पहले पावर का होगा, कैसे होता है पावर का 2 पावर आगे जो भी है साइन एक्स की पावर 5 इसकी पावर एक कम कर देंगे, 2 में से एक कम गया तो पावर 1 बचेगी। ओके, अब आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5। ओके, प्लस साइन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 कोस का क्या हो जाएगा माइनस के साइन और एक्स क्यूब रहेगा, फिर एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना 3 पावर आगे एंड एक और एक्स में से कम 3x के। अब याद है कि इसको सोल्व करना है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 कोस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5, साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स की पावर 5 है तो एक्स की पावर 5, उसके बाद एक्स की पावर 5 का भी डेरिवेटिव करना है, वो कितना होगा 5 पावर आगे एंड एक्स की पावर 4 माइनस की, इसको हम लिख देंगे 3x के आगे लिए 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 एंड साइन एक्स, और ये है इसको हम 5 टू जा इसको लिख सकता हूँ मैं 10x की पावर 4। ये जो है आपका इस तरीके से जो है डेरिवेटिव बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास 7th एंड 8th क्वेश्चन, 2 रूट कोटेंजेंट एक्स के, इसका डेरिवेटिव हमें करना है। तो 2 तो ऐसे कांस्टेंट हो तो बाहर चला जाएगा, मींस डेरिवेटिव हमें इसका करना है रूट कोटेंजेंट एक्स के। और देखिए रूट के अंदर कोई भी फंक्शन है ये फंक्शन काम करेगा, तो पहले रूट का हुआ, अब रूट का कैसे होता था रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इसमें भी हम वैसा ही करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स का क्या है पूरा फंक्शन कोटेंजेंट एक्स के। अब आगे क्या करना है, इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव हमें करना है, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 1/रूट कोटेंजेंट एक्स के। अब कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट का डेरिवेटिव कितना होगा कोसिकेंट माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर एक्स का कितना 2x। इस तरीके से ये आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो साइन कोस में है, यहाँ तक भी ये सही है। साइन कोस में अगर इसको कन्वर्ट करें अगर हम तो ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर तो हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड रूट कोटेंजेंट, कोटेंजेंट क्या होता है कोस बाय साइन, ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा रूट साइन एक्स, ये कोस बाय साइन होता है। तो यहाँ देखिए इसको साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं
साइन एक्स के अलग अलग लिख लेता हूँ और इसको भी मैं रूट के अंदर अलग अलग तोड़ देता हूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो -k2, अच्छा √2 से इसको हम अंदर भेजेंगे। देखिए यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ऊपर हो जाएगा -k2 √2x डिवाइड बाय साइन एक्स स्क्वायर, और ये जो रूट की तीनों के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स। तो यहाँ पर फार्मूला बन सकता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये जो है आपका चेंज हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर साइन 2 थीटा, यानी साइन डबल एंगल के 2 साइन हाफ एंगल कोस हाफ एंगल साइन डबल एंगल, मतलब एक्स स्क्वायर जो है उसका डबल एंगल हो जाएगा 2x। तो ये दोनों आंसर सही है, आप कोई भी इसको कर सकते। 8 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कोस है ये फंक्शन, कोस का होगा -k, साइन फंक्शन है √x और फिर √x का डेरिवेटिव 1/2 x। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन, x = 1 के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, आपको ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको हम प्रूव करेंगे वो दोनों क्या है, इक्वल नहीं आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे इसको। देखिए कैसे, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हम निकाल लें तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 के ऊपर बात हो रही है, तो f(1 - x माइनस f(1) डिवाइड बाय h। देखिए यहाँ पर कैसे f(1 - h), यहाँ पर 1 - h करेंगे तो 1 - k h माइनस 1 माइनस का f(1) क्या हो जाएगा 1 - 1 0, तो यहाँ 0 एंड डिवाइड बाय h, तो 1 से 1 कैंसिल, h टेंड्स टू 0 है तो -h जो है वो क्या हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नीचे माइनस आता है तो -h जो है वो +h बनाएगा, और यहाँ पर नीचे -h से h कैंसिल कितना आएगा -k1। उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h माइनस के f(1) डिवाइड बाय पॉजिटिव h नीचे, तो f(x) की जगह 1 + h रखेंगे, भी हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 1 + h माइनस 1 एंड माइनस f(1) की 1 - 1 0 डिवाइड बाय h का h 1 - 1, h का मॉडुलस h पॉजिटिव h देगा तो h/h कितना आएगा हमारे पास 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, इट मींस ये क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x = 1 के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास 10th क्वेश्चन, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एंड हमें प्रूव करना है कि x = 1 एंड x = 2 के ऊपर ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए कैसे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1) के ऊपर अगर हम चेक करेंगे तो 1 - h माइनस का f(1 - h एंड ये हो जाएगा 1 - h माइनस का x की जगह 1 रख देंगे एंड माइनस की h। यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 0 एंड यहाँ 2। 1 में से थोड़ा सा कम हो गया तो ये 1 से पीछे चला जाएगा पॉइंट, थोड़ा सा पीछे जाते ही सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास 0। -1 के ऊपर 1 रहेगी वैल्यू एंड माइनस के h, माइनस से माइनस कैंसिल, सो 1/h एंड h टेंड्स टू 0 = इन्फिनिटी। उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 + h माइनस का f(1) डिवाइड बाय प्लस के h, ये हो जाएगा 1 + h माइनस का f(1) डिवाइड बाय h। 1 + h थोड़ा सा आगे चले गए, यहाँ तक 1 ही रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू एंड 1 की वैल्यू भी 1 - 1 0/h एंड 0/समथिंग वो रहेगा हमारा 0। तो यहाँ से यहाँ जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है नीचे है, राइट हैंड डेरिवेटिव 0, तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, सिमिलरली हम केस कर सकते हैं x = 2 के लिए, तो जब यहाँ पर 2 करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 2, तो 2 - h की बात जब हम करेंगे ये पीछे जाएगा तो वैल्यू आएगी 1 -k और 2 के ऊपर 2 डिवाइड बाय -h एंड -k 1/-h, तो ये 1/h ये वापस से इन्फिनिटी।
सिमिलरली यहाँ पर अगर 2 प्लस एच करेंगे तो 2 प्लस एच की ऊपर वैल्यू 2 आएगी, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो भी, और यहाँ पर भी 2, तो 2 माइनस 2 0 बाई एच, यहाँ से भी सेम रिजल्ट हमें मिलेगा। तो ये जो फंक्शन है ये x = 1 और 2 के ऊपर क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है।